ये मेरे मतलब एक तरह से टेंथ के, अभी चूंकि टेंथ के बाद के बच्चे हैं तो ट्वेल्थ की बात इतनी करनी नहीं चाहिए मुझको। तो हालांकि 3 फील्ड होते हैं, कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस। ठीक है। अब कुछ बच्चों ने जिन जिन ने पूछा है ना, सिर्फ मैं उनका आंसर दूंगा कि जिन्होंने अपना अपना करियर बताया कि भाई उनको क्या, लाइक एक ने बोला डॉक्टर। ठीक है। तो डॉक्टर बनने के लिए एक सिंपल वो है कि आपको टेंथ पास करनी है, 11th और 12th में आपको बायोलॉजी लेनी है। ठीक है, पीसीबी। ठीक है, केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है। और उसके बाद में जब 12वीं आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में एक एग्जाम होता है नीट का। ठीक है। वो नीट का एग्जाम आप लोगों को देना है। ठीक है। उस नीट के एग्जाम के आधार पे आप लोगों को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट इसका नाम है, और इस नीट का एग्जाम में जैसी आपकी रैंक बनेगी उस आधार पे आपको भारत के जो भी, अगर टॉप रैंक है तो एम्स वगैरह टॉप मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे, अगर कम है तो उस हिसाब से आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। हालांकि थोड़ा सा टफ एग्जाम है, तो आप लोगों को 11वीं 12वीं के साथ इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि 12वीं के बाद में आंख खोलो और पता लगाओ कि अभी कुछ करना है, डॉक्टर बनना है, ऐसे नहीं डॉक्टर बनो। आपको जस्ट अभी से सोचना पड़ेगा उसके लिए, और 11वीं 12वीं के साथ में आपको नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी पड़ेगी। ठीक है। अभी तो सब एग्जाम्स को कंबाइन करके एक नीट का एग्जाम होता है, उसको आप दीजिए। ठीक है। तो ये इसके बारे में हो गया। उसके बाद में आप जैसे ही नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, आप कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, और 4 साल का एमबीबीएस कोर्स होता है। ठीक है। और जैसे एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट हो गया, आप डॉक्टर की डिग्री मिल जाएगी। उसके बाद एमडी वगैरह भी करते हैं कुछ लोग, ज्यादातर लोग करते हैं आजकल। तो ये चीज हो गई। उसके बाद में आईएएस आईपीएस का जो कॉन्सेप्ट है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए आइधर कोई से भी फील्ड से, बस आर्ट्स, साइंस, कोई से भी फील्ड से आप ग्रेजुएशन की डिग्री मतलब बी लगाना चाहिए, बैचलर इन बीए, बीकॉम, बीएससी या बीटेक, एमबीबीएस, कोई भी डिग्री आपके पास बैचलर की डिग्री है मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो आप आईएएस आईपीएस का एग्जाम दे सकते हैं। पर वो एग्जाम भी बहुत डिफिकल्ट एग्जाम माना जाता है हमारे देश में। दोनों का एग्जाम सेम ही होता है, जिसको सिविल सर्विसेज बोलते हैं। ठीक है। आईएएस आईपीएस आईआरएस आईआरटीएस सबका एग्जाम सेम होता है, जिसको सिविल सर्विसेज बोलते हैं। तो उस एग्जाम को देने के लिए वो आपको अभी नहीं दे पाओगे, अगर आप 10वीं में तो आप 5 साल बाद में दे पाओगे। मतलब 12वीं कंप्लीट करोगे, फिर 3 साल का आपका ग्रेजुएशन होगा, ग्रेजुएशन के आप बाद में आप उस एग्जाम को दे पाओगे। हालांकि सबसे टॉप एग्जाम है भारत देश का। ठीक है। सबसे बड़े जैसे कलेक्टर होगा आपके जिले के, तो कलेक्टर उसी से बनते हैं। ठीक है। तो आपको मतलब यूपीएससी कंडक्ट कराती है इस एग्जाम को, पर एग्जाम का नाम है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है। तो यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम, यूपीएससी एक संस्था है। ठीक है। वो बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, और उसमें एक एग्जाम है जिसका नाम है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। उसके अंतर्गत डिफरेंट पोस्ट है। सबसे टॉप जिसकी रैंक आएगी उसको आईएएस मिल जाता है, फिर आईपीएस मिलता है, फिर आईआरएस मिलता है। इस तरह से एक क्रम है पूरा पूरा। ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में किसी ने लिखा डॉक्टर, फिर ठीक है जर्नलिज्म। जर्नलिज्म का सिंपल है, उसके आप लोगों को अ, एक मतलब आप जब 12th पास कर लोगे तो उसके बाद में उसका मतलब एक तरह से उसके लिए भी एक बीजीएमएस टाइप का कुछ होता है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये मतलब डिग्री होती है एक तरह से, मतलब जैसे बीए होती है उसी तरह की डिग्री होती है। इसके लिए भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, 12वीं के बाद आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने को मौका मिलेगा। और भारत में बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जो जर्नलिज्म के ऊपर है, जर्नलिज्म मतलब। ठीक है। और उसके बेस पे आप लोगों को एडमिशन मिल सकता है। ठीक है। ठीक, उसके बाद में आ गया सर्जन। सर्जन मतलब एक डॉक्टर का एक हायर रूप है। ठीक है। आप एमबीबीएस और मतलब उसके बाद में आप कोई एक स्पेशलाइजेशन फील्ड में एमडी करोगे तो आप एक तरह से उस फील्ड के सर्जन हो जाओगे। ठीक है। तो डॉक्टर टोटल मिला के आपको वही 12वीं करनी है, नीट देनी है, कॉलेज में एडमिशन लेना है, एमबीबीएस करना है, एमडी करना है। ठीक है। ये चीज हो गई। इंजीनियरिंग का तो मैं अच्छे से बता सकता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर या इंजीनियर, ये सारा मतलब इंजीनियरिंग की पार्ट है। आपको सिंपल सी बात है, आपको फर्स्ट थिंग जो मैंने बताई, आइदर आप डिप्लोमा करो, डिप्लोमा 3 साल का होगा, और फिर उसके बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेके 3 साल में, मतलब 6 साल में, 3 साल में आपकी एमबीबीएस सॉरी बीटेक की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, बीई या बीटेक। ठीक है। बैचलर इन टेक्नोलॉजी या बैचलर इन इंजीनियरिंग। ठीक है। अगर आपको सबसे बेस्ट कॉलेजेस में जाने तो वो होते हैं आईआईटी। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईटीआई अलग है, ये आईआईटी होता है।
ये मतलब देश के हर राज्य में एक आईआईटी है। आपके अगर महाराष्ट्र में हो तो आईआईटी पवई है मुंबई में, ठीक है, बेस्ट आईआईटी है पूरे इंडिया की। तो ये बेस्ट ये कैसे मिलती है? आपको 10वीं करोगे, आप 12वीं करोगे, 12वीं करने के बाद में JEE नाम का एक एग्जाम होता है, ठीक है। वो JEE दिमाग में डाल लो, जो अच्छे बच्चे पढ़ने में है ना, तो बच्चे वो दिमाग में डालो JEE का एग्जाम देना है हमको। उसमें 2 वर्जन होते हैं, एक एडवांस होता है, एक मतलब मेंस होता है, ठीक है, उस पर नहीं जाएंगे अभी, बट आपको JEE का एग्जाम देना पड़ेगा। आपकी रैंक के हिसाब से आपको आईआईटी मिल जाएगी। अगर आपको टॉप की आईआईटी मिल जाती है तो आपकी लाइफ एक तरह से मैं ये बोल सकता हूँ कि आपकी लाइफ नहीं कि सेट तो हो ही जाएगी, उसके अलावा आपको लाइफ में बहुत कुछ करने को मौका मिलेगा। मतलब आप बहुत बड़े लेवल पे आप कुछ काम करोगे, प्लेसमेंट का या पैकेज का, उसकी तो आपको चिंता करनी ही नहीं है। उसके अलावा भी आपको बहुत सारा एक्सपोजर हो जाएगा लाइफ में, ठीक है। तो उसके और उसके बाद में मतलब उस अगर वो नहीं मिलते आईआईटी तो उसके बाद के जो कॉलेजेस है उसको एनआईटी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद के अगर आपको स्टेट लेवल के लेने हैं तो उसके लिए एक सीईटी एग्जाम देना पड़ता है, क्योंकि इन सब में नहीं जाते। बट मैं जस्ट बताना चाहता हूँ कि आपको 12वीं के बाद में ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद में ये आपको इंजीनियरिंग के फील्ड्स आप चूज कर सकते हो। उसके अलावा आपको टीचिंग फील्ड में ये चीज हो गई। अभी किसी ने लिखा नहीं बी एड, किसी ने लिखा था, तो बी एड मतलब ठीक है, बी एड एम एड जो होती है वो तो आपके टीचर्स लोग ही बता पाएंगे बढ़िया से। तो मेरा यही है आपको सजेशन है। मैं अभी चूंकि जैसा मेरे को स्टार्टिंग में बताया गया कि भाई ज्यादा कुछ मतलब 9th और 10th के बच्चे, तो मैं उस तरह से नहीं जा रहा कि आपको 12th के बाद में क्या करना है। बट मेरा यही आपको सजेशन है, थंब रूल याद रखो। एक तो जब सब्जेक्ट आप चूज करोगे तो एक तो पहले अपने मन से डर निकाल दो कि आप कुछ नहीं मतलब आपकी परसेंटेज कम है या कुछ है तो आप नहीं बन सकते, या आप आपके गाँव में जो कि रिमोट जगह पे है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। आप दुनिया की हर चीज कर सकते हो, बट वो चीज करने के लिए आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। एक वो बोलते हैं ना, इफ यू वांट टू शाइन लाइक द सन यू हैव टू बर्न लाइक द सन, ठीक है। अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। आप चमकना तो सूरज की तरह चाहते हो, पर उसकी तरह जलना नहीं, मतलब उसकी तरह एक तरह से आप चाहते हो उस तरह से चमकना, बट आप मेहनत नहीं करना चाहते, तो आप कुछ नहीं हो सकता। आप घर पे बैठो आराम से सो, उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं। बट आप अगर उस लेवल पे पहुंचना चाहते हो तो आपको उस लेवल पे काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। भूल जाओ पहले क्या किया था, आज से करो, है ना। हम लोगों को भी 9th क्लास तक कुछ आइडिया नहीं था क्या करना है, कुछ भी आइडिया नहीं था। बस धीरे धीरे एक बार दिमाग में बैठी, किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे चीजें होती है, उस जिस दिन से दिमाग में बैठी उस दिन से हम लोगों ने स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन चीजों की। तो ये चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। डर को निकालो और जो लक्ष्य आप सोच रहे हो उसकी तरफ आज से ही मेहनत करना स्टार्ट करो। फिर जब आप सब्जेक्ट चूज करोगे या करियर चूज करोगे तो भेड़ चाल नहीं चलनी, ना पेरेंट्स के बहुत प्रेशर में आना है। आपको अच्छे समझदार लोगों से बात करनी है और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट को चूज करना। सब्जेक्ट और कैरियर आप अपनी प्रतिभा के हिसाब से चूज करो। आपको मैथ्स बिल्कुल नील बटे सन्नाटा है, आपको नहीं आती और आपका इंटरेस्ट भी नहीं है, और आप सोच रहे हो कि मैं आईआईटी में एंट्री करके और इंजीनियर बन जाऊंगा, तो आप नहीं बन सकते। ये लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। क्या तो आप अपनी मैथ्स को इम्प्रूव कीजिए, आपको इंटरेस्ट बनाइए। अगर नहीं बनता है तो आप कभी भी साइंस और मैथ्स सब्जेक्ट के पीछे मत जाना, आप आर्ट्स लो। आर्ट्स लेके आईएएस बन जाना, क्या दिक्कत है? बहुत लोग बनते हैं जिनका मैथ्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था और आईएएस बने, बहुत स्टोरीज सामने आती है। तो ये एक आप लोगों को ये चीज, मैं अभी चूंकि टाइम थोड़ा सा कम ही है तो मैं उतने डिटेल में नहीं जा सकता। पर हालांकि अगर किसी को अगर कुछ इश्यू है किसी भी फील्ड से तो मैं अपना नंबर शेयर कर सकता हूँ। आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं किसी भी टाइम पे कि भाई कुछ पर्टिकुलर फील्ड के बारे में डिटेल में जानने के लिए कौन से कब क्या स्टार्ट करनी है, समथिंग, है ना। एक लिखा है, उसमें लिखा है, सर व्हाट इज द बेस्ट ग्रेजुएशन विच विल हेल्प मी टू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आप किसी भी फील्ड से सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दे सकते हो, फर्स्ट चीज ये क्लियर होनी चाहिए। सेकंड चीज कि बेस्ट कौन सी है, बेस्ट सारी चीजें। आप अगर ऐसे देखो तो सिविल सर्विसेज में जीके सबसे ज्यादा आती है, मतलब जनरल स्टडीज ज्यादा आती है ना। बट आर्ट्स वाले सबसे कम निकलते हैं, सबसे ज्यादा निकलते कौन है? इंजीनियर्स। आप देखोगे ना सिविल सर्विसेज में सबसे ज्यादा आईएएस वगैरह में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स निकलते हैं, और सबसे ज्यादा इंजीनियर्स पे आईआईटी के निकलते हैं। तो कोई भी फील्ड बढ़िया, बस आपको जब सब्जेक्ट चूज कर रहे हो ना, आप 12वीं के बाद में या जस्ट मतलब जैसे कि 10वीं के बाद में या 12वीं के बाद में
जब भी आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हो या तो उस टाइम पे आप लोगों को वही सब्जेक्ट लेना जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, तब आप इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं क्रैक कर पाओगे, है ना। आप सोचो कि मैं कॉमर्स ले लूं और कॉमर्स से ना देके मैं दूंगा आर्ट्स से, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है एग्जाम। आप कॉमर्स लो, बीकॉम लो, और जब सिविल सर्विसेज दो तो उसमें कॉमर्स सब्जेक्ट से आप आईएएस दो, ठीक है। तो ये चीज हो गई। उसके अलावा सर व्हाट इज द बेस्ट, ठीक है ये हो गया, विच इज द बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। जॉब तो सारी बेस्ट होती है, इसमें तो कोई वो ही नहीं है। अगर आपको किसी भी चीज में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो आपके लिए वो जॉब बेस्ट है, ठीक है। जैसे मेरे को पर्सनली मैं बोलता हूँ कि मैं एक इंजीनियरिंग फील्ड का हूँ, और मैं इंजीनियर, एक तरह से इंजीनियर हूँ, मैं, एनटीपीसी नाम की कंपनी है, तो उसमें इंजीनियर हूँ। बट मेरे को इंटरेस्ट आता है, मैं मतलब जब पढ़ाता हूँ लोगों को, या मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ एक्चुअली, है ना, 14 साल से मैं लगातार बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा इंटरेस्ट, मतलब मेरे को पढ़ाने में वहां पे ज्यादा इंटरेस्ट आता है, पढ़ाने में। तो मेरे लिए वो टीचिंग वाला जो मेरे लिए मोस्ट सेटिस्फाइंग है। इसी तरह से मतलब आपके लिए कोई भी एक मूवी है ना, लक्ष्य नाम की एक मूवी है, आप लोगों ने सबने देखी होगी। उसमें मतलब एक डायलॉग आता है कि अगर साइंटिस्ट बनना चाहते हो और अच्छे साइंटिस्ट नहीं बने तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप घास काटने वाला बनते हो और अच्छे घास काटने वाला बनते हो और पूरे मजे से उस काम को करते हो, तो आप मतलब सबसे हैप्पी पर्सन हो पूरे वर्ल्ड के। तो आप लोगों के लिए कोई भी जॉब ऐसा नहीं बोल सकते बेस्ट है। हाँ, आप ये पूछ सकते हो कि सबसे ज्यादा पैसे वाले जॉब्स कौन से हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मनी मिलती है, सबसे ज्यादा फेम, प्रसिद्धि वाले जॉब्स कौन से हैं, सबसे ज्यादा पावर वाले जॉब्स कौन से हैं। पर आपको लगता है कि आपके जिले का कलेक्टर सबसे ज्यादा सुखी इंसान है, आपको लगता होगा ये चीज? नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। तो जो सेटिस्फाइंग जॉब होता है, जिसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो अलग जॉब होते हैं। तो जो भी आप काम करो, मेरे हिसाब से तो मन लगा के काम करो, बस उतना ही काफी है। और किसी का कोई क्वेश्चन